सावधान। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उपाध्यायाणं नमो लोये सब्बसाहुणं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानामिति लोकानां यद्विद्यादर्पणायते। आचार्य समर्थ देव द्वारा रचित यह ग्रंथ रत्नकर्ण श्रावकाचार्य जो कि चरणार्यों विषय ग्रंथ है। लेकिन इस श्रावक की भूमिका कैसी होनी चाहिए, श्रावक का स्वरूप कैसा होना चाहिए, श्रावक को कैसी क्रिया करना योग्य है, इन सब बातों का विधिवत रूप से सम्यक दर्शन का स्वरूप, सम्यक ज्ञान का स्वरूप, सम्यक चारित्र का स्वरूप कि पूरे मोक्ष मार्ग का स्वरूप यहाँ बताया गया है। और इसकी टीका पंडित सदाशिव दास जी ने की है। ऐसे इस ग्रंथ के माध्यम से हम यहाँ पर श्रावक की 11 प्रतिमाओं की चर्चा करने जा रहे हैं, क्योंकि हम पिछले 1.5 महीने से द्रव्यानुयोग विषय ग्रंथ को लेकर चल रहे थे और उसमें हमने देखा था कि सम्यक दर्शन का विषय वास्तव में क्या है। सम्यक दर्शन की विषयभूत जो वस्तु है वह शुद्धात्मा, वो कैसा है, वस्तु व्यवस्था कैसी है, वस्तु स्वरूप क्या है, उसके आधार से सम्यक दर्शन कैसे किया जाए, किस प्रकार की अपनी भावना को बलवती किया जाए कि हम सम्यक दर्शन आदि ग्रहण करके इस संसार सागर से पार उतर सकें। आचार्य उमा स्वामी ने भी तत्व सूत्र के पहले अध्याय में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग कहकर तत्व सूत्र का प्रारंभ किया और पहले सूत्र में उन्होंने मोक्ष के मार्ग का उपदेश बताया कि मोक्ष मार्ग क्या है, क्यों मोक्ष मार्ग सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र सहित है, उसके बिना मोक्ष मार्ग नहीं है। कि सिर्फ कि तीनों की एकता का नाम मोक्ष मार्ग है, ऐसा नहीं है सम्यक दर्शन कोई अलग मोक्ष मार्ग हो, सम्यक ज्ञान कोई अलग मोक्ष मार्ग हो, सम्यक चारित्र कोई अलग मोक्ष मार्ग हो, कि तीनों की एकता। इसलिए उसमें लिखा मोक्ष मार्ग, उसमें पीछे विषय लगे मीन्स वो एक वचन है, मीन्स मोक्ष मार्ग एक ही है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र रूप। तो हम सम्यक दर्शन का विषय जान रहे थे और सम्यक दर्शन का विषय जानने के बाद अब हम ये जानना चाह रहे हैं कि सम्यक दर्शन जीव को हो जाता है, उसके बाद जीव की परिणति कैसी होती है, और उसके बाद जो जीव की परिणति होती है और वो जीव की परिणति होने पर वो जीव किस प्रकार की क्रियाएं करता है। कि देखो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, इन तीनों की एकता का नाम मोक्ष मार्ग है। और जब जीव को वस्तु व्यवस्था का श्रद्धान हुआ, उसने वस्तु व्यवस्था को जाना, उस वस्तु व्यवस्था को पहचाना, तो उसकी जो प्रतीति है वो सम्यक हो गई। जो श्रद्धान उसका अभी तक मिथ्या रूप हो रहा था, वो श्रद्धान उसका सम्यक रूप हो गया और उसी के साथ उसका जो ज्ञान था वो ज्ञान भी सम्यक रूप हो गया। और ज्ञान सम्यक होने के साथ साथ चारित्र एक अंश रूप से चारित्र आया, अंश बहुत आंशिक, तो उससे हम ये कहेंगे उसका मोक्ष मार्ग प्रारंभ हो गया। क्योंकि मोक्ष मार्ग क्या है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, तो उसको सम्यक दर्शन भी हो गया। उसकी श्रद्धा उसका जब सम्यक हुआ उसी समय उसका जितना भी ज्ञान है वो ज्ञान भी सम्यक हो गया और अंश रूप में उसको ये स्थिरता ही प्रकट हुई जिसके उसका मोक्ष मार्ग प्रारंभ हो गया। लेकिन जो चौथा गुण स्थान बढ़ती है उसको हम चारित्र नहीं कहते, क्योंकि जो ये अंश रूप स्वरूप में स्थिरता हुई है आंशिक,
उस आंशिक स्वरूप स्थिरता का नाम चारित्र नहीं है। उस आंशिक स्वरूप स्थिरता कि वो स्थिरता कैसी है कि वो स्थिरता थोड़े समय रहती है और बहुत काल बाद फिर आती है, उसमें रहना नहीं होता है। और इसलिए उस जीव को कहा जाता है आवृत्ति श्रावक। कि वो जीव क्या है? आवृत्ति श्रावक है। उसको कोई व्रत नहीं है लेकिन श्रावक बना है, क्योंकि सम्यक दर्शन ग्रहण किया है उसने, उसका ज्ञान सम्यक हो गया है, आंशिक रूप से चारित्र भी है। क्योंकि जहां सम्यक जो दर्शन, ज्ञान और चारित्र, इन तीनों गुण का परिणमन तो ऐसा ही होता है। यदि मिथ्या रूप है तो मिथ्या रूप है, सम्यक रूप है तो सम्यक रूप है। कम ज्यादा की बात अलग है कि कम ज्यादा कैसा है, तो चौथे गुण स्थान बढ़ती जीव को भी आंशिक रूप से चारित्र है, लेकिन वो चारित्र नाम नहीं पाता, कि स्थिरता इतनी नहीं है कि हम उसको चारित्र कह दें। अब जो ये चौथे गुण स्थानवर्ती श्रावक है, ये चौथा गुण स्थानवर्ती श्रावक पुरुषार्थ पूर्व स्वरूप की स्थिरता बढ़ाना चाहता है। स्वरूप की स्थिरता को बढ़ाता है कि अरे जब हमको कोई वस्तु मिल जाए जिसमें आनंद आनंद भरा हुआ हो, जिसमें सुख ही सुख भरा हुआ हो, तो हम प्रति समय उसको पाना चाहते हैं कि ये चीज हमको मिल जाए, ये चीज हमको मिल जाए। वैसे ही उस जीव ने अपने शुद्धात्म तत्व को चख लिया है, उसका सुख का रसास्वादन कर लिया है, उस आनंदमय वस्तु को उसने जान लिया है, वस्तु का कैसा आनंद है। और वस्तु के उस आनंद को जानकर वह जीव प्रति समय उसमें रहना चाहता है कि प्रत्येक समय में इसी में रमण करूं, इसी में लीन रहूं, और इसी में वो लीन रहना चाहता है। और लीन रहने पर स्वरूप स्थिरता को बढ़ाता है और बढ़ाकर पंचम गुण स्थान प्राप्त करता है चौथे गुण स्थान वृत्ति से। तो जो ये 11 प्रतिमा है वो पंचम गुण स्थान वृत्ति श्रावक को होती है। और उसको देह चारित्र की उपमा है। उसका चारित्र अभी भी पूर्ण रूप नहीं है, लेकिन स्वरूप की स्थिरता इतनी है कि उसको हम चारित्र कह सकते हैं। जो चौथे गुण स्थान वृत्ति श्रावक की स्वरूप स्थिरता को चारित्र नहीं कहा जा रहा था, वहां पंचम गुण स्थान वृत्ति जीव की स्वरूप स्थिरता को देह चारित्र नाम कहा जा रहा है। एक देह चारित्र है उसको। और इस प्रकार स्वरूप स्थिरता बढ़ रही है। स्वरूप स्थिरता बढ़ने के साथ साथ राग का अंश घट रहा है। जितनी जितनी स्वरूप स्थिरता बढ़ेगी उतना उतना राग का अंश घटेगा, उतना उतना भोगों के प्रति आसक्ति घटेगी, उतना उतना संसार के प्रति आसक्ति घटेगी, जितनी जितनी स्वरूप स्थिरता बढ़ेगी। और इसलिए वो जीव स्वरूप स्थिरता बढ़ाता है, और उस स्वरूप स्थिरता को बढ़ाने का नाम निश्चय प्रतिमा है। और उस समय जब वो स्वरूप की स्थिरता बढ़ाता है, तो स्वरूप की स्थिरता बढ़ाने के समय दो कषाय मंद रूप रहती है, दो कषाय के मंद रूप भाव हैं। और मंद रूप भाव रहने के साथ साथ जो बाह्य में प्रवृत्ति हो रही है उसको कहते हैं व्यवहार प्रतिमा। क्योंकि कषाय की मंदता के साथ जो भाव में प्रवृत्ति हो रही है उसका नाम हमने कहा व्यवहार प्रतिमा है। ये 11 प्रतिमा होती हैं। और इसमें देखो एक चीज और हम देखें कि पंचम गुण स्थानवर्ती श्रावक को 11 प्रतिमा होती है। इसका मतलब है कि जब तक जीव को सम्यक दर्शन ग्रहण नहीं होगा, जब तक जीव को अपने स्वरूप का अनुभव नहीं होगा, उसमें लीनता नहीं होगी, तब तक बाहर में क्रिया करने से प्रतिमा प्रकट नहीं होंगी। और हम ये समझ क्यों रहे हैं? इसीलिए समझना चाह रहे हैं कि आज हम लौकिक में सुनते हैं कि ये श्रावक इतना प्रतिमाधारी है, ये इतना प्रतिमाधारी है, इसने इतनी प्रतिमा ली हुई है, इसने इतनी प्रतिमा ली हुई है। लेकिन भाई प्रतिमा का स्वरूप क्या है वो जब पता नहीं हो यदि, तो प्रतिमाधारी कोई कैसे हो जाए? अरे यथार्थ प्रतिमाओं का स्वरूप जानकर यथार्थ रूप से उसका पालन करने वाले पंचम काल में बिल्ले ही जीव हैं। इसीलिए प्रतिमा का क्या स्वरूप है, प्रतिमा कैसे धारण की जाती है, प्रतिमा कब धारण की जाती है, किस प्रकार से कौन सी प्रतिमा है, उस सब का स्वरूप हम यहाँ विस्तार से जानेंगे। इसलिए जिस जीव को स्वभाव का अनुभव ना हुआ हो, स्वभाव में लीनता ना हुई हो, उस स्वभाव का ज्ञान ना हुआ हो, उसी जीव को बाह्य क्रिया मात्र से प्रतिमा नहीं हो सकती, उसको हम प्रतिमाधारी नहीं कह सकते। इसलिए सम्यक दर्शन पूर्वक जो स्वरूप में स्थिरता भरे और स्वरूप में स्थिरता के साथ साथ कषाय की मंदता हो, और कषाय की मंदता के साथ साथ जो बाहर की प्रवृत्ति होती है उसको प्रतिमा नाम दिया जाता है, उसको प्रतिमा कहा जाता है। पंडित बनारसी दास जी ने समयसा नाटक में
लिखा, सत्य प्रतीति अवस्था जाकी, दिन दिन रीति गहे समता की, छिन छिन करे सत्य को साको, समकित नाम कहावे ताको। कि जिसकी प्रतीति सत्य हो गई है, जिसको आत्मा का सत्य स्वरूप ख्याल में आ गया है, आत्मा की सही सही श्रद्धा हो गई है, वस्तु व्यवस्था की सही सही पहचान हो गई है कि वस्तु व्यवस्था कैसी है, उस वस्तु व्यवस्था की पहचान के साथ साथ जिसकी प्रति समय उस स्वरूप में लीनता बढ़ रही है, प्रत्येक समय वो स्वरूप को विशेष जान रहा है, अपना पुरुषार्थ विशेष कर रहा है, दिन प्रतिदिन उसका समता भाव वृद्धिंगत हो रहा है, प्रत्येक समय उसका समता भाव बढ़ रहा है। दिन दिन रीति गहे समता की, कि दिन प्रतिदिन समता की रीति को गहे, वृद्धिंगत करे समता भाव को। ऐसा जो जीव है उसको चतुर्थ गुण स्थानवर्ती कहा। तो जब ऐसे जीव को चतुर्थ गुण स्थानवर्ती कहा, तो जिस जीव की दशा ऐसी ना हो, वह जीव किस तरह से पंचम गुण स्थानवर्ती हो सकता है, किस तरह से प्रतिमा का धारी हो सकता है कि नहीं हो सकता। इसीलिए ये जो स्वरूप की अनुभूति है, स्वरूप में लीनता है, समता भाव है, इसकी जितनी जितनी वृद्धि होगी और उसके साथ साथ अप्रत्याख्यानावरण कषाय का अभाव होगा, तो अप्रत्याख्यानावरण कषाय का अभाव होने से पंचम गुण स्थान प्रकट होता है। देखो, आत्मा का आनंद या हम कहें आत्मा का अनुभव तो इसको चौथे गुण स्थान में हो जाता है कि चौथे गुण स्थान में इसको उसका आनंद है, शुद्धात्मा का अनुभव भी है कि शुद्धात्मा कैसी है, क्योंकि इसने अनुभव किया है। लेकिन इसका पुरुषार्थ इतना मंद है कि वो जो स्वरूप में स्थिरता है या अनुभव है, उसका अनुभव बार बार नहीं आता, प्रत्येक समय नहीं आता, जल्दी जल्दी नहीं आता, बहुत समय बाद आता है, जल्दी खत्म हो जाता है, कुछ समय रहता है कि अंतर मूर्त ठहर जाए तो जीव केवल ज्ञान ले ले। इसलिए वो बहुत जल्दी बहुत कम समय के लिए आता है और चला जाता है, इसकी उसमें लीनता नहीं हो पाती। और जिस जीव ने शुद्धात्मा का अनुभव किया, वो प्रत्येक समय शुद्धात्मा में रहना चाहता है, क्योंकि उसने मोक्ष का स्वरूप जाना है, उसने सिद्ध सद्र स्वरूप को जाना है, और सिद्ध सद्र स्वरूप को जान के वह उसी में रमण करना चाहता है। इसीलिए वो प्रत्येक समय कि मैं कब पंचम गुण स्थान को प्राप्त हूँ, तो कब मैं मुनि अवस्था को प्राप्त हूँ, कब मैं छपा श्रेणी चढ़ के केवल ज्ञान आदि प्राप्त करके सिद्ध अवस्था को प्राप्त करूँ, कब मैं अपने सत स्वरूप को पूर्ण रूप से प्राप्त करूँ, पूर्ण रूप में अपनी शक्ति को व्यक्त करूँ, प्रत्येक समय वो श्रावक ऐसी भावना भाता है। और इसीलिए पंचम गुण स्थानवर्ती जो श्रावक है, वो अपत्याख्यानावरण रूपी जो कषाय है उसका अभाव करके जो उसकी अभी पुरुषार्थ कषायों में लगा हुआ है, आवृत आदि में लगा हुआ है, लीनता में नहीं लग रहा है, उस पुरुषार्थ को तीव्र करके अपने अनुभव को अपनी लीनता में समय बढ़ाता है, जल्दी जल्दी आने लगता है अनुभव। और जितना ज्यादा वो लीनता में आता है, उतनी उतनी वीतरागता बढ़ती जाती है, उतनी उतनी भोगों से आसक्ति हटती जाती है, देह के प्रति आसक्ति, भोगों के प्रति आसक्ति, इन सब के प्रति आसक्ति हटती जाती है, उदासीनता आती जाती है। देखो, वैराग्य किसी को एक ही दिन में नहीं होता, किसी को एक ही दिन में वैराग्य हुआ हो, उसके प्रति उसकी जो आसक्ति है भोगों के प्रति, शरीर के प्रति, वो आसक्ति बहुत समय पहले से होती है। वो आसक्ति धीरे धीरे कम होती उदासीनता बढ़ती एक दिन वैराग्य का रूप ले लेती है और वो जीव मुनि अवस्था धारण करता है। तो इसी उस मुनि अवस्था को धारण करने के लिए यह जीव प्रत्येक समय लीनता को बढ़ाना चाहता है कि जैसे हो वैसे लीनता बढ़े। और जब वो उदासीनता आती है तो फिर वो अशुभ भावों को छोड़ने की प्रतिज्ञा लेता है कि मैं अशुभ भावों को छोड़ूंगा, अशुभ भावों को छोड़ के मैं अपने में लीन रहूंगा। ऐसी तो प्रतिज्ञा की जाती है और प्रतिज्ञा के अनुरूप जो आचरण किया जाता है उसका नाम है प्रतिमा। प्रतिमा की देखो परिभाषा यदि हम देखो, प्रतिमा किसको कहते हैं, वास्तव में प्रतिमा क्या है, तो संयम अंश जगो जहां भोग अरुचि परिणाम
उदय प्रतिज्ञा को भयो, प्रतिमा जाको नाम, प्रतिमा ताको नाम। कि संयम अंश जगो जहां, कि जहां संयम का अंश ही ना जगह हो वहां की तो बात ही नहीं है। जहां संयम का अंश जगह हो और भोगों के प्रति अरुचि का परिणाम आया हो, अभी हमको तो भोग अच्छे लग रहे हैं, भोगों के प्रति रुचि ही नहीं कम हो रही है। यह जीव भोगों में मस्त होना चाहता है, प्रत्येक समय भोगों को ही भोगना चाहता है। इसकी भोगों के प्रति आसक्ति इतनी है, जब तक भोगों के प्रति आसक्ति कम नहीं होगी तब तक प्रतिमा का नाम ही नहीं कहा जा सकता। अरे प्रतिमा को धारण कर ले और भोगों के प्रति आसक्ति कम नहीं हुई हो, ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता। कि संयम अंश जगो जहां भोग अरुचि परिणाम, कि संयम कोई बाहर की क्रिया का नाम नहीं है, जो अंदर के परिणाम है उसका नाम संयम है। उस अंदर के परिणामों के साथ जो बाहर की प्रवृत्ति होती है उसको तो व्यवहार संयम कहा जाता है। लेकिन वास्तव में तो अंतरंग शुद्धि का नाम है संयम भाव। जब तक अंतरंग शुद्धि नहीं होगी तब तक संयम अंश नहीं कहा जा सकता। इसीलिए संयम अंश भी वास्तव में सम्य दृष्टि जीव को ही होता है। जिस जीव ने सम्य दर्शन ग्रहण किया हो, शुद्धात्मा को जाना हो, ये भोग भोगने योग्य नहीं है, ये भोग ग्रहण करने योग्य नहीं है, इन भोगों में जीवन लगाने जैसा नहीं है, ये देह मेरी नहीं है, ये अशुभ भाव छोड़ने योग्य हैं, शुभ भाव भी छोड़ने योग्य हैं, ये संसार भी छोड़ने योग्य है, संसार भी रहने योग्य नहीं है। इस प्रकार जिसका भाव जगा हो और भोगों के प्रति जिसके रुचि के परिणाम आए हों, ऐसा वह जीव प्रतिमा को पाता है। और देखो उसमें क्या लिखा, संयम अंश जगो जहां भोग अरुचि परिणाम, उदय प्रतिज्ञा को भयो, प्रतिमा ताको नाम। कि संयम का अंश जगह हो, भोगों के प्रति अरुचि का परिणाम आया हो, और भोगों के प्रति अरुचि का परिणाम आने के बाद जब प्रतिज्ञा की हो, उस प्रतिज्ञा के साथ प्रतिमा नाम पाता है। जब तक प्रतिज्ञा नहीं होगी प्रतिमा नाम नहीं पाएगा। और यह जीव अंतरंग शुद्धि को बढ़ाते बढ़ाते बाह्य दशा में किस किस प्रकार से प्रवर्तन करता है, उनको स्टेप बाय स्टेप आचार्य भगवंतों ने बताया है। और उन स्टेपों में उन्होंने 11 स्टेप बताए। उन स्टेपों का नाम कहते हैं 11 प्रतिमाएं। किसकी अंतरंग शुद्धि कैसी हो रही है, और अंतरंग शुद्धि के साथ साथ इसकी जो बाहर की दशा है वो कैसी हो रही है, कौन सी सीढ़ी पर यह जीव किस परिणाम के योग्य है, किस परिणाम का धारी है, किस क्रिया का धारी है, कौन सी सीढ़ी पर कौन सा। इस प्रकार 11 सीढ़ियां बताई। तो उसमें बताया कि किस प्रतिमा में किस प्रकार से इसकी अंतरंग शुद्धि बाह्य दशा होती है। कि अंतरंग शुद्धि के बिना तो बाह्य दशा प्रतिमा नाम नहीं पाती। कि संयम अंश जहां जगेगा, संयम अंश वहीं जगेगा जहां अंतरंग शुद्धि होगी। अंतरंग शुद्धि नहीं होगी तो बाहर के व्रत आदि को संयम नहीं कहा जाता। कि बाहर के व्रत तप आदि भी संयम तभी नाम पाते हैं अंतरंग में शुद्धि हो। अंतरंग में शुद्धि है नहीं और बाहर में नाम पाए प्रतिमा का, ऐसी अनिति जनागम में संभव नहीं है। और लोग चाहे कुछ भी कहें कि भाई हम तो इतनी प्रतिमाधारी है, लेकिन वास्तव में प्रतिमाधारी वही है जिनकी अंतरंग शुद्धि हो, जिनकी अंतरंग शुद्धि का कहीं नाम नहीं है, अंतरंग शुद्धि का कहीं भरोसा नहीं है कुछ भी। अंतरंग शुद्धि क्या है वो जानते नहीं है, वस्तु व्यवस्था क्या है वो जानते नहीं है, और प्रतिमाधारी नाम कहते हैं। इसीलिए अंतरंग शुद्धि के साथ साथ जो बाहर की दशा हो रही है उनको प्रतिमाओं के माध्यम से बताया जा रहा है। और जैसे जैसे यह जीव स्वरूप की स्थिरता में पुरुषार्थ को बढ़ाता जाता है, वैसे वैसे इसकी स्वरूप में स्थिरता बढ़ती जाती है और वीतरागता बढ़ती जाती है। स्वरूप की स्थिरता बढ़ती है और उस स्वरूप की स्थिरता की वृद्धि के साथ साथ वीतरागता बढ़ती जाती है। भोगों के प्रति, देह के प्रति, संसार के प्रति जो हमारे ममत्ववादी भाव हो रहे थे उनके प्रति उदासीनता जो है वो बढ़ती जाती है। उनके प्रति जो ममत्व भाव है, मोह भाव है, वो घटता जाता है।
उस समय जो बाह्य क्रिया होती है उनको यह प्रतिमाओं के माध्यम से बताया जा रहा है कि वो बाहर की अवस्था कैसी होती है उस समय। और इस प्रकार यह जीव अपनी भूमिका को समझता है फिर कि मैं किस भूमिका में हूं अभी, कि जब 11 प्रतिमाओं का स्वरूप जानेंगे तो पता चलेगा कि हम किस भूमिका में हैं, हमारे अंग कैसे विकल्प उठ रहे हैं, उन विकल्पों को पहचान के हमारे स्वरूप में स्थिरता कितनी है और हम कहां पर खड़े हुए हैं अभी। और फिर ऐसा जानकर देखो, ऐसा वो जीव जानता है तो फिर वो राग भाव से डरता नहीं है, ऐसे विचलित नहीं होता राग भाव से, उसको छोड़ना चाहता है, लेकिन जिस भूमिका में जिन राग भावों का सद्भाव संभव है वहां उस रूप यही सद्भाव पाया जाता है तो उससे विचलित नहीं होता, लेकिन उसका अभाव करने का पुरुषार्थ करता है। कैसे नहीं स्वसंधि हो जाए, स्वतंत्रता नहीं होने की कह रहे हैं, लेकिन जिस प्रतिमा के योग्य जो भाव है यदि वो भाव हो रहे हैं, जैसे जिस जीव को पहली प्रतिमा है उसी जीव के दूसरी प्रतिमा के योग्य जो दूसरी प्रतिमा में नहीं होने योग्य भाव है, दूसरी प्रतिमा नहीं होने चाहिए, वो भाव हो रहे हैं तो उससे विचलित नहीं होता, घबराता नहीं है, क्योंकि वो पहली प्रतिमा का धारी, दूसरी प्रतिमा का धारी नहीं है वो अभी, लेकिन घबराता नहीं है, लेकिन उनको भी दूर करने का प्रतिशय पुरुषार्थ करता है कि ये भावी मुझसे दूर हों, और उनका अभाव करने के लिए स्वरूप की स्थिरता को बढ़ाने के लिए पुरुषार्थ करता रहता है। जैसे जैसे प्रतिमा बढ़ेंगी वैसे वैसे स्वरूप की स्थिरता बढ़ेगी, वैसे वैसे कषाय भाव घटेगा, वैसे वैसे भोगों के प्रति, संसार के प्रति उदासीनता बढ़ेगी। और जिस प्रतिमा का धारी है उस प्रतिमा में क्या स्थिरता आ रही है, मैं जैसे पहली प्रतिमा का धारी है कोई जीव, तो पहली प्रतिमा का धारी जो है पहली प्रतिमा के योग्य भाव है कि नहीं उनको पहचान कर उनको भी दूर करना चाहता है, कोई भाव आ रहा है तो दो अतिचा आदि लग रहे हो उसको व्रतों में, पहली प्रतिमा में कोई अतिचा लग रहा हो तो अतिचा को दूर करता है। इस प्रकार से प्रत्येक समय वो जीव स्वरूप स्थिरता को बढ़ाना चाहता है, प्रत्येक समय स्वरूप स्थिरता को बढ़ाकर वो जो रागंश है रागंश को दूर करना चाहता है, क्योंकि उस जीव ने उस सिद्ध सदृश स्वरूप को जाना है, सिद्ध सदृश स्वरूप को देखा है, उस सुख का अनुभव किया है, उसने उस ज्ञान दर्शन आनंद में वस्तु का अनुभव किया है, तो वो तो यही चाहता है कि प्रत्येक समय में इसी में लीन रहूं, प्रत्येक समय में उसी आनंद का अनुभव करता रहूं, उसी सुख का अनुभव करता रहूं प्रत्येक समय। लेकिन पुरुषार्थ की मनता से जितना हो पाता उतना करता है, जितना नहीं हो रहा है उससे विस्तृत नहीं होता, लेकिन पुरुषार्थ पूर्वक दूर करना चाहता है, कि वो तो ये बात है कि अपूर्व अवसर वह कब आएगा जब मुनि अवस्था धारण करके सफल श्रेणी पर चढ़ के केवल ज्ञान आदि प्राप्त करके अपने सिद्ध सदस्य स्वरूप को पाकर उसमें हमेशा की अनंत काल के विराजमान हो जाऊं। अपूर्व अवसर ऐसा किसी दिन आएगा। इस प्रकार वो जीव भावना बाता है, और उससे जो जीव ऐसी भावना बाता है वो उस रूप पुरुषार्थ करता है उस अवस्था को पाने का, कि जैसे हो वैसे उस अवस्था को पाया जाए, तो जैसे बने वैसे उस अवस्था को पाया जाए, कि जैसे बने वैसे उस अवस्था को पाया जाए, तो उसके लिए वो जीव प्रति समय स्वरूप की स्थिरता बढ़ाता है। इसीलिए प्रतिमा नाम किसको पाया जाएगा, कि जिसको सम्यक दर्शन है, जिसने अपने स्वरूप का अनुभव किया है, उसके बिना तो उसकी जो बाकी क्रिया है वो सारी कैसी हैं, बाल तप जैसी हैं। आचार्य स्वामी ने लिखा, बाल तप की उपमा दी उन्होंने, बाल तप की संज्ञा दी है कि मिथ्या दृष्टि जीव जो तप आदि करता है, बाकी क्रिया करता है, उसको मालूम नहीं है वास्तव में वस्तु का स्वरूप क्या है, उसने यथार्थ श्रद्धा नहीं की वस्तु स्वरूप की, मात्र बाकी क्रिया करता है वो हठपूर्वक करता है, इसलिए उसको प्रतिमा नाम पाना संभव नहीं है। इसलिए जिस जीव ने स्वरूप का आनंद लिया हो, उस ज्ञानानंद में वस्तु का अनुभव किया हो, और फिर जब वो जीव और स्वरूप स्थिरता का पुरुषार्थ करे,
तो वो रागअंश घटता जाता है और प्रतिमा बढ़ती जाती हैं। उसका नाम है प्रतिमा। उसके बिना प्रतिमा नाम नहीं पाता, कि जब तक इसी जीव को ये नहीं हो तब तक वो प्रतिमा नाम नहीं पाएगा। तो ऐसा यह जीव उस प्रतिमा को पाने के लिए उद्यत होता है कि मुझे अब ये प्रतिमा पानी है, कि उसको वास्तव में स्वरूप की स्थिरता करनी है। और स्वरूप की जब स्थिरता करने जाएगा तो उसका जैसे जैसे रागांश घटेगा और शुभ क्रिया भी होगी। तो ऐसा नहीं हो सकता कि राग का अंश नहीं है अंदर में, बाहर में क्रिया हो रही हो वैसी, कि जैसा राग का अंश घटेगा क्रिया वैसी होगी बाहर में भी, कि वो जीव बाहर में भी वैसा ही प्रवर्तन करेगा, कि जैसा प्रवर्तन करना योग्य है वह जीव वैसा की वैसा ही प्रवर्तन करेगा बाहर में। और जब बाहर में वैसा प्रवर्तन करेगा तो बाहर में प्रवर्तन करेगा तो उसको प्रतिमा नाम कहने में आएंगी, कि इसको ये प्रतिमा है, उसी को प्रतिमा कहना बनता है। इस प्रकार ये 11 प्रतिमाएं हैं। इन 11 प्रतिमाओं को हम नाम देखते हैं एक बार। पहली प्रतिमा दर्शन प्रतिमा है, दूसरी व्रत प्रतिमा, तीसरी सामायिक प्रतिमा, चौथी पौषधो उपवास प्रतिमा, पांचवी सतत त्याग प्रतिमा, छठवीं दिवा मैथुन त्याग प्रतिमा, सातवीं ब्रह्मचर्य प्रतिमा, आठवीं आरंभ त्याग प्रतिमा, नवीं परिग्रह त्याग प्रतिमा, अनुमति त्याग प्रतिमा और उद्दिष्ट त्याग प्रतिमा। इस प्रकार से 11 प्रतिमाएं हैं। दर्शन प्रतिमा, व्रत प्रतिमा, सामायिक प्रतिमा, पौषध उपवास। जो दर्शन होगा और जब उसका दर्शन उचित हो जाएगा तो व्रत धारण करेगा तो व्रत प्रतिमा होगी, और जब व्रत आदि धारण करेगा तो फिर ये सामायिक भी करने लगेगा तो उसको फिर आगे सामायिक प्रतिमा आएगी, और सामायिक प्रतिमा के साथ साथ पौषध उपवास रखेगा तो पौषध उपवास प्रतिमा आएगी। सचित त्याग आदि का पूरी तरह से त्याग कर देगा और सचित त्याग प्रतिमा आएगी। दिवा मैथुन त्याग, फिर ब्रह्मचार्य प्रतिमा, ब्रह्मचार्य धारण करेगा पूर्ण रूपेण। फिर आरंभ आदि जो कार्य करता है उनका त्याग करेगा, परिग्रह आदि का पूरी तरह से त्याग करेगा, फिर अनुमति त्याग करेगा, अनुमति त्याग प्रतिमा के बाद अनुमति आदि देना, और फिर उद्दिष्ट त्याग, उद्दिष्ट आहार आदि का ग्रहण नहीं करना, इन सब प्रतिमा को ग्रहण करेगा। इस प्रकार की 11 प्रतिमाएं, ये 11 प्रतिमाएं इस जीव को मोक्ष की कारणभूत हैं। ये 11 प्रतिमाएं इस जीव को मोक्ष में आगे ले जाने वाली हैं, तो स्वरूप की स्थिरता को बढ़ाने वाली हैं, और स्वरूप की स्थिरता को बढ़ाकर ये प्रतिमाएं इसी जीव को, जो ये जीव पाना चाहता है, जिस पद पे पाना चाहता है उस पद पे ये जीव जाता है। 11 प्रतिमाओं को धारण करके। और देखो 11 प्रतिमाएं अभ्यास है आगे जाने के लिए, कि दर्शन प्रतिमा अभ्यास है व्रत प्रतिमा पे जाने के लिए, व्रत प्रतिमा अभ्यास है तीसरी सामायिक प्रतिमा पे जाने के लिए। इस प्रकार से प्रत्येक प्रतिमा आगे जाने वाली प्रतिमाओं के लिए अभ्यास है, और जब आगे जाने के लिए जब वो अभ्यास करता है इनका तो फिर वो आगे बढ़ता है। इस प्रकार उस श्रावक अवस्था के ये 11, इनको हम पद कहें, स्टेप कहें, सीढ़ियां कहें, 11 जो भी कहें, 11 प्रतिमाएं कहें, तो जिसकी जैसी सामर्थ्य होती है, जिसका जितना पुरुषार्थ होता है उस रूप से वो उसको ग्रहण करता है। देखो आचार्य समंतवत देव ने रत्न श्रावकाचार में प्रतिमा अधिकार में लिखा, श्रावक पदानि देवे एकादश देशितानि ये सुखलु सगुणा पूर्व गुणे है छह संतिष्ठन्ते क्रम विवृद्धा। कि श्रावक पदानी देवे एकादश, कि सर्वज्ञ देव ने श्रावकों के 11 पद कहे हैं, 11 स्थान कहे हैं, 11 स्टेप कहे हैं, 11 सीढ़ियां कही हैं। और ये स्थान कैसे हैं? पूर्व के स्थानों के गुणों के सही क्रम से बढ़ते हैं। ऐसा नहीं है कि पहली प्रतिमाधारी जीव का जो गुण है वो दूसरी प्रतिमाधारी जीव को ना हो, कि जिसके पास दूसरी प्रतिमा है उसके बाद पहली प्रतिमा के योग्य तो सारे गुण, सारे भाव, सारी क्रियाएं होंगी ही होंगी।
ऐसे ही दर्शन प्रतिमा नहीं हो व्रत प्रतिमा धारण कर लें, दर्शन प्रतिमा नहीं है हमारे पास, हम तो व्रत प्रतिमा धारण कर लेते हैं, कि ऐसा नहीं हो सकता। स्टेप बाय स्टेप ही जीव का बढ़ना होगा। स्व गुणा पूर्व गुणे से संतिष्ठन्ते कम विवृद्धा, कि जो ऊपर के पद का आचरण करेगा उसके पिछले पद का तो समस्त व्रत नियम क्रिया आदि का आचरण स्वतः रहेगा ही रहेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि ऊपर के पद धारण कर ले, व्रत नियम धारण कर ले और नीचे के छोड़ दे। इस प्रकार ब्रह्मचार्य पद धारण करेगा मान लो, तो उसको प्रारंभ की 6 प्रतिमाएं होनी चाहिए, नियम से होनी चाहिए, तो ये 7वीं ब्रह्मचार्य प्रतिमा उसको होगी। इस प्रकार से 11 प्रतिमाएं हैं। इन 11 प्रतिमाओं का स्वरूप भलीभांति जानना आवश्यक है। इन 11 प्रतिमाओं का स्वरूप जान के हम अपना आकलन कर सकते हैं कि वास्तव में हमारे परिणाम कहाँ हैं, हम अभी कहाँ पर खड़े हुए हैं। और ये 11 प्रतिमाएं श्रावक को जानना बहुत आवश्यक है, क्योंकि 11 प्रतिमाएं मोक्ष का कारणभूत हैं, मोक्ष में ले जाने वाली हैं। ऐसी ये 11 प्रतिमाएं, इन 11 प्रतिमाओं पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। कल से हम हर प्रतिमा पर चर्चा करना स्टार्ट करेंगे, प्रत्येक प्रतिमा पे। अभी आप सब भाई इतना जाने, अभी वास्तव में उसकी इम्पोर्टेंट जाने कि वास्तव में सिर्फ पढ़ना नहीं, सिर्फ ऐसा नहीं कि पढ़ने के लिए हम ये सुने, कि वास्तव में 11 प्रतिमाओं की इम्पोर्टेंस क्या है, इन 11 प्रतिमाओं को जानना क्यों जरूरी है, 11 प्रतिमाओं को जाने बिना क्या लॉस है और 11 प्रतिमाओं को जानने से क्या लाभ है। उन लाभ हानियों का समीचीन विचार करते हुए हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और रत्न साक्षात्कार के माध्यम से हम 11 प्रतिमाओं पर चर्चा करेंगे। अभी यहीं पर अपनी वाणी को विराम देते हैं, बाकी की चर्चा हम कल से करेंगे। जिनवाणी स्तुति। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सत बार है, माँ वंदना सत बार है, माँ वंदना सत बार है। आप सब 11 प्रतिमाओं के नाम याद करना।